जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है सीटेट एग्जाम 2022 29 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का जो पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन लेके हम आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह आपके क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। तो विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो गणित से आया था, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो यह श्रेय जीन पियाजे वैज्ञानिक को जाता है। और देखिए जो चौथा प्रश्न हिंदी से है, प्रत्युत्तर में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्युत्तर में जो है प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की संश्लेषण या विधि है, विधि, ठीक है। तो कक्षा शिक्षण की संश्लेषण विधि के अंतर्गत छात्र क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। और देखिए जो छठा प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सर्वाधिक किस पर बल दिए हैं? तो किस पर बल दिए हैं? परस्पर अंतः क्रिया पर बल दिए हैं। और देखिए जो सातवां प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? हिंदी में आया था, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो कौन सा कथन उचित है? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और देखिए जो राष्ट्रीय पाठचर्या से क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए मुख्य उद्देश्य? तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यही उद्देश्य होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। और देखिए जो अगला प्रश्न है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। तो क्या उपाय है? मूल्यांकन। अगर आपको छात्रों का शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना है तो छात्रों का क्या करना है? मूल्यांकन करना चाहिए। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही तथा गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा कहा जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, सरसों का साग मक्के की रोटी, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, सरसों का साग मक्के की रोटी खाद्य व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। और देखिए जो अगला प्रश्न भाषा से पूछा गया है, डोगरी भाषा का क्षेत्र है। तो डोगरी भाषा का क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा का जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में किया गया है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। तो पत्र पत्रिकाएं जब भाषा सीखने में क्या है? साधक हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 18वां प्रश्न है, विचारात्मक अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। और देखिए जो 20वां प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उद्दीपन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं जो बच्चे अपने आप से कहते हैं? आहंग केंद्रित वार्ता कहते हैं। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है।
तो क्या उद्देश्य है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा या निर्धारित तो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए जो 24वां प्रश्न है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो कविता पाठ करवाना जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न, मातृभाषा शिक्षण तो मातृभाषा जो शिक्षण है, शिक्षण को सरल बनाता है, जिससे क्या होते हैं? बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है? तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 28 प्रश्न, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तो भाषा शिक्षण में जो खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, खेल क्या करते हैं? भाषा को विस्तार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन की विशेषता है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, यह जो है आगमन विधि की विशेषता है। अगला प्रश्न, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।